हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल में वीकेंड टूरिज्म पर लगा लोग, एक बार फिर कारोबार डाउन। पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूटी चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन लगने के बाद अब हिमाचल में पर्यटन कारोबार ठप हो गया है। हिल्स क्वीन शिमला में शनिवार को शहर के अधिकांश होटलों में कमरे खाली रहे। कुछ होटलों में महज 5 से 10% ही ऑक्यूपेंसी रही। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पर्यटन कारोबार पर असर पड़ना शुरू हो गया था, लेकिन वीकेंड पर सैलानियों की आमद जारी थी। इस सप्ताह वीकेंड पर भी सैलानी शिमला नहीं पहुंचे हैं। कसौली में तो शनिवार को होटलियर 0% ऑक्यूपेंसी बता रहे हैं। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। विश्व धरोहर दिवस 118 साल का हो गया कालका शिमला रेल मार्ग। तो विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक कालका शिमला रेल मार्ग 118 साल का हो गया है। 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी। अपने 118 वर्षों के सफर में ये रेल मार्ग का इतिहास संजोए है। यह रेल मार्ग उत्तर रेलवे के अंबाला डिवीजन में आता है। देश विदेश के सैलानी शिमला के लिए इस रेल मार्ग में टॉय ट्रेन में सफर का लुत्फ उठाते हैं। 1896 में इस रेल मार्ग को बनाने का कार्य दिल्ली अंबाला कंपनी को सौंपा गया था। रेल मार्ग कालका स्टेशन 656 मीटर से शिमला 2076 मीटर तक जाता है। 96 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर 18 स्टेशन है। कालका शिमला रेल मार्ग के एसआर के नाम से भी जाना जाता है। 1921 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भी इस मार्ग से यात्रा की थी। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। हिमाचल सरकार की एडवाइजरी का असर, 80% घटी पर्यटकों की आमद। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सूबे में प्रवेश करने वाले सैलानियों के लिए 15 अप्रैल की जारी एडवाइजरी का असर दिखना शुरू हो गया है। पर्यटकों की आमद 80% कम हो गई है। एडवाइजरी के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात और पंजाब से आने वाले पर्यटकों के प्रदेश में प्रवेश से 72 घंटे पहले RT-PCR रिपोर्ट टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाने को कहा है। वहीं सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वाले पर्यटकों के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है। हिमाचल में 1 मई तक शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला कल। हिमाचल प्रदेश में 1 मई तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला सोमवार को होगा। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर प्रदेश के स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में अभी 21 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं। ऐसे में सोमवार को 1 मई तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के लिए लिखित आदेश जारी हो सकते हैं। सरकार ने बोर्ड कक्षाओं सहित कॉलेजों की परीक्षाओं को 17 मई तक टालने का फैसला लिया है। 1 मई को परीक्षाओं को लेकर समीक्षा की जानी है। ऐसे में संभावित है कि 1 मई को ही कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखने के बाद स्कूल कॉलेजों को बंद रखने या खोलने को लेकर आगामी फैसला होगा। तो नेक्स्ट अपडेट है। सरकार के निर्णय पर विरोधाभासी बयान दिया तो कार्रवाई, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय को लेकर अध्यापक संघों या कर्मचारियों ने विरोधाभासी बयान दिया तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिक्षक संघों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। शनिवार देर शाम उच्च शिक्षा निदेशक ने जारी पत्र में सभी शिक्षा उप निदेशकों और स्कूल प्रिंसिपलों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों को इस संदर्भ में जागरूक किया जाए। पत्र में कहा गया है कि प्राय ये देखा जा रहा है कि अध्यापक संघ और कर्मचारी समाचार पत्रों या सोशल मीडिया के माध्यम से खुले तौर पर सरकार के फैसलों पर विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, जो कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 का उल्लंघन है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि सभी शिक्षा उप निदेशक और प्रिंसिपलों को निर्देश दिए जाते हैं कि अपने अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों और अध्यापक संघों को इस बारे में जागरूक करें। गौर हो कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना के चलते बोर्ड की जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं उनको लेकर शिक्षक संघ विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है। हिमाचल में 10 और कोरोना संक्रमितों की मौत। हरिद्वार कुंभ से लौटे 8 लोग समेत 971 नए पॉजिटिव। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 75,587 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 8,444 हो गए हैं। अब तक 65,947 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1167 की हो चुकी है मौत।
हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 10 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 3 और संक्रमित बुजुर्गों की मौत हो गई है। वहीं शिमला में 2 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा सोलन में 2 जबकि मंडी और सिरमौर में एक संक्रमित की मौत हुई है। चंबा के 64 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की आईजीएमसी में मौत हो गई। इसका सैंपल लाहौल में लिया गया था। उधर प्रदेश में शनिवार को 971 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में 258, मंडी 130, शिमला 108, सोलन में 126, सिरमौर में 85, हमीरपुर में 83, ऊना में 41, बिलासपुर में 47, चंबा में 38, कुल्लू में 36, लाहौल स्पीति में 18 और किन्नौर में एक नया मामला आया है। ठियोग में हरिद्वार कुंभ से लौटे 8 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो राज्यपाल ने लगवाई वैक्सीन की दूसरी डोज। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज ली। प्रधानाचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया की देखरेख में दत्तात्रेय को वैक्सीन दी गई। तो डीडीओ समर्पित कोविड केयर अस्पताल बनाया। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पैदा हुए स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला को तुरंत प्रभाव से समर्पित कोविड केयर अस्पताल घोषित कर दिया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल चाचा भतीजी ने फंदा लगाकर दी जान, नहीं मिला सुसाइड नोट। डीएसपी घुमारवी अनिल ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। घटनास्थल पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार युवक संगीत सिखाने का काम करता था और ये लड़की उसके पास संगीत सीखने आती थी। दोनों ने घर के कमरे में एक ही पंखे के कुंडे के साथ रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि उस समय दोनों घर पर अकेले ही थे। युवक की माता दोपहर को जब घर पहुंची तो उन्होंने बेटे को आवाज लगाई। जवाब न मिलने पर उसने दरवाजा खोलकर देखा तो दोनों फंदे से लटके मिले। युवक की माता ने घटना की सूचना पंचायत प्रतिनिधियों को दी। पंचायत प्रतिनिधियों ने पुलिस थाना घुमारवी को सूचित किया है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज छानबीन शुरू कर दी है। तो नेक्स्ट अपडेट है, शानन विद्युत परियोजना में पेनस्टॉक फटा, उत्पादन ठप। पंजाब राज्य बोर्ड के अधीन से हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर में चल रही शानन जल विद्युत परियोजना की 110 मेगावाट की पेनस्टॉक जलद्वार की पाइप फटने से बिजली उत्पादन ठप हो गया। पेनस्टॉक फटने से पावर हाउस के अंदर और बाहरी जल भराव की सूचना है। इससे पंजाब बिजली बोर्ड को आर्थिक तौर पर भी क्षति हुई है। जल भराव होने से परियोजना को शुरू नहीं किया जा सका। ब्रोड से पानी को रोक दिया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, 760 टीजीटी पदोन्नत होकर बने स्कूल प्रवक्ता। न्यू उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी की सूची। निदेशालय ने सभी पदोन्नत शिक्षकों को 7 मई तक पद ग्रहण करने के आदेश दिए। इस अवधि में पद नहीं संभालने वालों की पदोन्नति रद्द कर दी जाएगी। पदोन्नत शिक्षकों को 10,300 से लेकर 34,800 का पे स्केल और 4200 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। कोरोना, सीएम जयराम बोले हिमाचल में लॉकडाउन नहीं, संक्रमण रोकने के लिए पेनल्टी लगा सकती हैं पंचायतें। तो सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन लगाने से आर्थिक पर सीधा असर पड़ता है। वायरस रहेगा लेकिन उसके साथ साथ लोगों को जीने के लिए काम भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में 1,46,508 हेक्टेयर क्षेत्र में सूखे की मार। मुख्य सचिव ने डीसी के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस की। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्रदेश में सूखे। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में 1,46,508 हेक्टेयर क्षेत्र में सूखे की मार। मुख्य सचिव ने डीसी के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति की संभावना से निपटने के लिए विभिन्न जिलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए शनिवार को सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। मुख्य सचिव ने कृषि, बागवानी और संबद्ध विभागों को निर्देश दिए कि सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि प्रदेश के कुल 4,13,134 हेक्टेयर फसल क्षेत्र में से 1,46,508 हेक्टेयर क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुआ है और इसे 10,820.57 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो नेक्स्ट अपडेट है, यूएई में शोध करेंगे बिलासपुर के नरेंद्र कुमार, सहायक अनुसंधानकर्ता के रूप में होगा चयन। तो स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय के भौतिकी विषय में
एमएससी के छात्र रहे नरेंद्र कुमार का चयन यूएई विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय अल अहिन आबू धाबी में सहायक अनुसंधानकर्ता के रूप में हुआ। नरेंद्र मूल रूप से सदर बिलासपुर विकास खंड की सकरोहा पंचायत के बाग चमियारा गांव निवासी हैं। नरेंद्र कुमार के पिता मनसा राम खेतबाड़ी करते हैं, उनकी माता विद्या देवी गृहिणी है। तो नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना से गड़बड़ाया यूजी पीजी परीक्षाओं का एकेडमिक शेड्यूल। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने से यूजी के साथ पीजी कक्षाओं का एकेडमिक शेड्यूल गड़बड़ा गया है। यूजी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। ये परीक्षाएं 17 अप्रैल के परिणाम जुलाई में घोषित करने की योजना थी। अब यूजी की परीक्षाएं मई में भी नहीं होगी या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सरकार 1 मई को कोरोना के मामलों की समीक्षा के बाद ही परीक्षाओं पर कोई फैसला लेगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना योद्धा उप निदेशक डॉक्टर रमेश चंद ने एक दिन भी नहीं ली छुट्टी। तो हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में उप निदेशक पद पर तैनात डॉक्टर रमेश चंद ने कोरोना संकट काल में आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली। प्रदेश में मार्च 2020 में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, तब से लेकर आज तक वो दिन रात लोगों की सेवा में लगे हैं। एक समय में स्वास्थ्य निदेशालय में 7 से ज़्यादा कर्मचारी पॉजिटिव आ गए थे। निदेशालय का आधे से ज़्यादा स्टाफ 7 दिन के लिए क्वारंटीन हो गया था, लेकिन डॉक्टर रमेश दफ्तर में ही डटे रहे। तो नेक्स्ट अपडेट हमारे पास, स्वास्थ्य विभाग के 75% स्टाफ को फील्ड में देनी होगी सेवाएं। तो प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के 75% स्टाफ को अब फील्ड में सेवाएं देनी होगी। ओपीडी और मरीजों के ऑपरेशन करने के लिए 25% डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अस्पतालों व कार्यालय में रहेगा। एमबीबीएस डॉक्टरों के साथ सीनियर डॉक्टर भी फील्ड में जाकर कोरोना आइसोलेट मरीजों की घर पर जांच करेंगे। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, मरीज के ठीक होने के बाद भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला कर रहा है कोरोना, शोध में खुलासा। तो ये वायरस न केवल पल्मोनरी या इससे संबंधित प्रणाली को ही खराब कर रहा है, बल्कि केंद्रीय तंत्र पर भी असर डाल रहा है। इन विशेषज्ञों ने इस बारे में और भी अध्ययन करने की जरूरत जताई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल के 9 जिलों में 2458 विद्यार्थियों ने छोड़े निजी स्कूल। तो हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में 2498 विद्यार्थियों ने निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिले ले लिए हैं। कोरोना संकट के बीच निजी स्कूलों की मनमानी फीस से गुस्साए अभिभावकों ने सरकारी स्कूलों को अधिमान दिया है कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक अभी 1,20,156 विद्यार्थियों के दाखिले हो चुके हैं। ऊना जिले में सबसे अधिक 1161 विद्यार्थियों ने निजी स्कूल छोड़े हैं। तो 30 अप्रैल तक बिना लेट फीस जारी रहेगी दाखिला प्रक्रिया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 30 अप्रैल तक बिना लेट फीस के दाखिले लेने की प्रक्रिया जारी रहेगी। 15 मई तक लेट फीस के साथ दाखिले दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है, बस में बिना मास्क सवारी मिली तो चालक परिचालक का होगा चालान। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए परिवहन विभाग ने नो मास्क नो सर्विस अभियान को सख्ती से लागू करने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। शनिवार को परिवहन विभाग के ARTO प्रताप चंद शर्मा की अगुवाई में विभाग की टीम ने पुराना बस अड्डा, टूटीकंडी क्रॉसिंग और ISBT में बसों तथा टैक्सियों का निरीक्षण किया। इस दौरान सख्त हिदायत दी गई कि अगर बस अथवा टैक्सी में सवारी बिना मास्क पकड़ी गई तो चालक और परिचालक का भी चालान काटा जाएगा। यही थे आज के अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।